जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, राजा जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण दिया या नहीं दिया। साथियों, आज इस विषय पर मैं एक विशेष बड़ा व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपके समक्ष। ज़्यादातर आपने YouTube पर सुना होगा, मैंने भी सुना है, बहुत से कथावाचक और बहुत से लोग इस प्रकार कहते हैं कि जनक जी ने राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था। सभी ज़्यादातर कह रहे हैं साथियों, और मेरा उत्तर आज के बाद सुनने के पश्चात या तो सभी विद्वान ये कहना छोड़ देंगे या मुझसे संपर्क करेंगे। दो ही रास्ते हैं। एक विशेष बड़ी चुनौती है, विशेष बड़ा बात इस प्रकार है कि जनक जी ने राजा दशरथ जी को निमंत्रण दिया था और सीता स्वयंवर में बुलाया था। साथियों, मेरा ये प्रमाण है, यूट्यूब पर और अन्य कहीं विद्वान मैंने बहुत से कहते हुए सुने हैं, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया। यद्यपि ऐसा कहना अच्छा नहीं है, लेकिन हम जो भी कहते हैं साथियों, एक दुनिया में एक सच्ची कहने वाला दुनिया का एकमात्र प्रमाणिक चैनल वो आपका ही है। साथियों, मैंने बहुत से लोग सुने और वो गलत कहते हैं। अब मैं प्रमाण देने जा रहा हूं, सुनिए। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D1 51 से शुरुआत होती है। बात यहाँ के देश के जो राजा थे, उन्हें मिथिला के राजा जनक जी ने निमंत्रण भेजा था। फलस्वरूप अनगिनत राजा मिथिला में आ पहुंचे। जनक जी ने दशरथ जी को भी निमंत्रण भेजा था, परंतु वे बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। साथियों, ये रहस्य है, क्यों नहीं आना चाहते थे, क्या कारण था, उस विषय को आपकी समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बात क्या थी? क्योंकि विश्वामित्र जी राम जी को ले गए थे, इससे उनके वियोग में वे बहुत बड़े दुखी थे, बहुत ही बड़ी व्यथा हो रही थी। वे सोचते सोचते दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी ले गए थे। अब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का मुख पुनः कब देख सकूंगा? इस विरह रूपी आग में श्रवणादि दशरथ जी दिन रात सुलझा रहते थे, और समझ लो कि मिथिला न आने का यही पूरा एकमात्र कारण है। साथियों, ये मैंने प्रमाण आपको बताया, क्यों नहीं आना चाहते थे। अगर किसी विद्वान पर इसके अलावा कोई विद्वान प्रमाण है, सुनी सुनाई तो बहुत हैं, प्रमाण कहीं नहीं है। और मैं सुना रहा हूं साथियों, विश्वामित्र जी द्वारा राम जी ने मिथिला चलने की जो विनती की थी, इस प्रकार सुख को प्राप्त होकर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण का आलिंगन किया और राजा जनक का आमंत्रण पत्र आया है, यह कहकर झट से मिथिला जाना है। तो जनक जी मिथिला के श्रेष्ठ राजा हैं। सीता स्वयंवर हेतु धनुर्यज्ञ आयोजित किया है, वहाँ बड़े राजा आए हुए हैं। जनक ने बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया है, उन्हें देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण भेजा है। राजा दशरथ को भी निमंत्रण भेजा था, पर वे नहीं आ रहे हैं। वे श्री राम के विरह से व्याकुल हैं। हम समस्त ऋषि वहाँ अवश्य जाएंगे। साथियों,
यही कारण था कि जनक जी के यहाँ दशरथ जी इसीलिए नहीं गए थे। और साथियों मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। अयोध्या में राजा दशरथ जी सीता स्वयंवर का निमंत्रण भेजा था जनक जी ने। तब जनक जी के यहाँ दशरथ जी राम के वियोग में दुखी थे, इसीलिए नहीं गए। जनक जी ने अति विशेष मंडप बनवा दिया था और दशरथ जी को निमंत्रण भेजा था, लेकिन पुत्र वियोग में, राम वियोग में जनक जी के यहाँ दशरथ जी नहीं गए थे। उस समय दशरथ जी राम के वियोग में बहुत दुखी थे। साथियों मेरी बात है जो भी प्रमाणित है, अगर कोई भी विद्वान इस बात को नेगलेक्ट करता है और अपनी बात कहते हैं तो कोई प्रमाण के साथ कहें जिन्होंने अध्ययन किया है, अन्यथा कहना बंद कर दें। शास्त्र की जो गलत बातें हैं अगर फैलाते हैं वो पाप है। साथियों मैंने भी बहुत से विद्वानों से बड़ी कथाएं सुनी हैं, लेकिन वो सब झूठ हैं, उनके पास कोई प्रमाणिक शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। साथियों हमने जो भी बताया है, कभी भी कोई भी विद्वान इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विद्वान चर्चा करना चाहते हैं तो वो जरूर एक बार लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर लें, जिससे मेरा नियम पूरा हो जाए। मैं उसी को उत्तर देता हूँ जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है। साथियों मेरी बात है सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, दुनिया का एकमात्र चैनल, प्रमाणिक चैनल। साथियों सच्चाई है, ईमानदारी है, मजबूती है। साथियों आपने इस चैनल को बहुत स्नेह प्रेम दिया है, इसी प्रकार और आगे बढ़ाते रहिए। इसी आशा के साथ में साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे राधे।